नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 19 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस बुलेटिन में जानेंगे। और इस समय बादलों की तस्वीरें साफ ये बता रही कि उत्तर भारत को छोड़कर बाकी जगहों पर बादल नहीं है। अगर हम बात करें अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक की, तो इन भागों पर ये जो आपको धुंध दिखाई दे रही है, धुंध है हवाओं में छाई हुई लोअर लेवल पर, और इस मॉइस्चर के चलते ही धूप का प्रभाव यहाँ पर कम है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि सर्कुलेशन आगे निकल चुका है और यहां पर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बादल नहीं है और ज़्यादा मौसम को प्रभावित भी करने वाले नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आप देखिए, जो WD उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में, उत्तराखंड में बारिश देते हैं या बर्फबारी और आगे बढ़ते हैं, तब नेपाल, भूटान, तिब्बत को पार करने के बाद उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहुंचते हैं और इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर लगातार बादल छाते हैं। और पूर्वोत्तर भारत ही इस समय अगर हम देखें तो उत्तर भारत के बाद सबसे ज़्यादा रेनियस प्लेस होता है, खासतौर पर अरुणाचल और आसपास का इलाका। तो ये बादलों की तस्वीर है। और मौसमी सिस्टमों की बात करें तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है देश पर। 24 घंटों के बाद, या हम कह सकते हैं 48 घंटों के बाद 21 जनवरी को अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा अगले बुलेटिन में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए जानते हैं इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव, वर्तमान मौसमी स्थितियों के प्रभाव के बीच में देश में कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर शीतलहर चलने के आसार हैं। श्रृंखलाबद्ध ढंग से एक के बाद एक आने वाले WD के चलते उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर लगातार पिछले कई दिनों से आपने देखा है कि बादल जरूर छा रहे हैं, बारिश और बर्फबारी हो या ना हो। और ज़्यादातर इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर का अधिकांश हिस्सा शामिल है और उत्तराखंड तथा हिमाचल, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्र भी शामिल हैं, तो इन सभी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छाए रहने की संभावना है क्योंकि सीरीज अभी टूट नहीं रही है। अगला WD निकल रहा है, उसके पीछे दूसरा WD आ रहा है। तो इस वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है, कंटिन्यूटी है, वो लगातार बनी हुई है। और इसी वजह से अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। हालांकि जो इंटेंसिटी होगी बारिश की वो बहुत ज़्यादा होगी ऐसी आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ इलाकों में हो सकती है। श्रीनगर में भी बारिश हो सकती है, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और कुलगाम, पुलवामा में भी बारिश और थोड़ी बहुत स्नोफॉल की संभावना यहाँ पर रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, चंबा, ऊना से उत्तरी इलाके जो हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है और इससे सटे नजीबाबाद तथा आसपास के जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी बादल दिख सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन जो नमी थी हवाओं में वो धीरे धीरे लगातार कंसिस्टेंट जो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं उनके चलने के प्रभाव से थोड़ा सा आज प्रभाव कम हुआ है। और इसी वजह से आज जो कोल्ड डे कंडीशन थी उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट, हवाओं में ठंडी लगातार बनी हुई है, लेकिन जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो है इस मॉइस्चर का थोड़ा कम होना, जिसके प्रभाव से धूप का दिखाई देना। और धूप जहां पर लगी है वहां पर थोड़ा सा राहत जरूर मिली है, इंक्लूडिंग दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट। अमृतसर, जालंधर और पठानकोट का जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में थोड़ा कम राहत रही। दक्षिणी भागों में फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब में राहत मिली है। थोड़ी बहुत राहत राजस्थान के शहरों में मिली है और हरियाणा के दक्षिणी भागों में मिली है, साथ ही दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाकी जगहों पर अभी कंडीशन ऐसी ही बनी हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट रहेगा। इंप्रूवमेंट इसीलिए होगा क्योंकि अभी जो हवाएं हैं वो सीधी नॉर्दर्ली ना होकर नॉर्थ वेस्टर्ली है, लगभग इस तरह से आ रही हैं। तो जब ये नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती हैं हवाएं, तब इन मॉइस्चर्स को साफ करने में ये अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। और इसी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब में भी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी ये जो मॉइस्चर है ये थोड़ा सा छंट सकता है, कम हो सकता है। धूप बेशक देर से निकले, 10-11 बजे के बाद निकले, लेकिन थोड़ा बहुत धूप का असर हो सकता है। दिन का तापमान इंप्रूव करेगा, सर्दी से थोड़ी राहत होगी, मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा। और बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम रहेगी। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार हवाएं चलती रहेंगी और इन हवाओं के कारण कोल्ड वेव कंडीशन, कोल्ड डे कंडीशन लगातार बनी रहेगी। लखनऊ, वाराणसी, पटना, गया और रांची, कोलकाता समेत तमाम शहरों में। हालांकि कोलकाता समेत जो दक्षिणी बंगाल का रीजन है, इन भागों में सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, कोस्टल सिटी होने के कारण यहाँ पर मॉइस्चर का इम्पैक्ट रहता है। और इसी वजह से, और जब तक यहाँ पर हवाएं पहुँचती हैं, ठंडी हवाएं, उनका प्रभाव भी थोड़ा, चिलिंग फैक्टर उनका कम हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश,
प्रदेश में काफ़ी सर्दी बनी रहेगी और बिहार में, झारखंड में बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है, नागालैंड और मणिपुर में भी, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी बादल दिख सकते हैं और 19 जनवरी को भी इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों पर हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं और इन हवाओं का असर यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान आपको दिखाई देगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और मांडला, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर अनूपपुर से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में, गुजरात के अधिकांश इलाकों में, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन सभी भागों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी यही स्थिति रहेगी और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी कई जगहों पर ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। दिन और रात के तापमान लगातार गिरेंगे और इस गिरावट के चलते यहाँ पर सर्दी थोड़ा सा अभी की तुलना में और बढ़ सकती है। यहाँ उत्तर भारत में जहाँ थोड़ी बहुत कमी आएगी, वहाँ अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में सर्दी का प्रभाव बढ़ेगा और कोहरा भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंबिकापुर, रायपुर तक कोहरा छा सकता है। दक्षिणी भागों में चलेंगे तो सर्दी रहेगी, कोहरा नहीं रहेगा ज़्यादा। और कोहरा हमें आपको देखने को मिल सकता है ओडिशा के भी शहरों में, उत्तरी आंतरिक शहरों में और कोस्टल सिटीज़ में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। कोल्ड वेव कंडीशन ओडिशा के उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी यहाँ पर बनी रह सकती है। गोवा से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर मेनली ड्राई और कंफर्टेबल वेदर होगा। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में भी उत्तर से आने वाली हवाओं का प्रभाव है और ये प्रभाव आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीनों में अक्सर देखने को मिलता है और ये तब देखने को मिलता है जब दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करने वाले कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर की तरफ नहीं होते हैं। तो इस समय कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है नहीं, इस वजह से इन हवाओं को मौका मिला है यहाँ पहुँचने का और इसी वजह से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के शहरों में तापमान नीचे जा रहे हैं और मौसम ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट के चलते लोगों को सर्दी महसूस हो सकती है। केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी इलाकों में जरूर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत लाइट रहेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के बारे में जानकारियां लगातार आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।